लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल जनता की अदालत में खड़े हैं। चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार अपने चरम पर है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इसका फैसला जनता जनार्दन की अदालत में होना है। यूपी की बात की टीम जगह जगह जाकर जनता जनार्दन से उनका मूड जानने की कोशिश की। इसी कड़ी में यूपी की बात की टीम इलाहाबाद संसदीय सीट के मतदाताओं की राय जानने पहुंची तो जनता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस बार बीजेपी की 80 सीट जीतने का दावा खारिज कर दिया। मतलब ये कि इस बार इस सीट पर जनता बदलाव चाहती है। लोगों का कहना है कि इस सीट पर बीजेपी की मौजूदा सांसद ने कोई विकास कार्य ही नहीं किए हैं, इसलिए वो इस बार इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी उज्जवल रमण को वोट देने का मन बना रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भाजपा की 10 साल के कार्यकाल में युवा बेरोजगार हो गया है, महंगाई आसमान छू रही है, इसलिए इस बार जनता बदलाव चाहती है। प्रयागराज की जनता ये समझ चुकी है। प्रयागराज की जनता के साथ 10 साल से सौतेला व्यवहार हो रहा है और इस बार परिवर्तन की लहर बह रही है प्रयागराज में। भाजपा में कोई रोजगार नहीं है, लगातार फौज को कम कर रही है, अग्निवीर खत्म हो करके अग्निवीर को हर साल 30% कम कर रही है। सेना आने वाले समय में अपने जो है देश में सुरक्षा व्यवस्था में भी सेना लगा रही है भाजपा। इसको हम लोगों को सोचना पड़ेगा। इस बार लहर है, अब की बार पंजा है तैयार। सबसे पहले तो प्रयागराज जमुना पार का क्षेत्र विगत 10 वर्षों से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, चाहे वो श्यामाचरण गुप्ता जी रहे हों, चाहे रीता बोगड़ा जोशी जी रहे। दोनों लोगों ने 10 साल के इस कार्यकाल में कभी भी एक एक घर जाकर एक एक लोगों से जमुना पार के लोगों की समस्याएं नहीं सुनी, ना तो उनका समाधान किया। तो ये समय ऐसा है कि अब हम लोगों को मिलके उज्जवल रमण सिंह जी के लिए पूरे इलाहाबाद, पूरे जमुना पार की जनता एक साथ मिलके जो है उज्जवल रमण सिंह के लिए जीतने के लिए लगी हुई। 10 सालों से बीजेपी से लोगों ने खूब लोग उठ चुके हैं और वो उसके जो भी कैंडिडेट यहाँ से जीत के गए हैं कभी भी किसी के दुख सुख में नहीं आए। इसलिए इस बार हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं, जो यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं और ये स्वयं जो सपा और कांग्रेस के गठबंधन से जो प्रत्याशी आए माननीय उज्जवल रमण जी, ये भी प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, इसलिए लोग इनको पसंद कर रहे हैं। तेज हो गई हैं। अगर बात करें इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की, तो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह खड़े हैं। और बात की जाए भाजपा प्रत्याशी तो नीरज त्रिपाठी जी को प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार कौन बनेगा सांसद, किसकी बनेगी सरकार? जी सर बताएं, आप इस बार कौन शासन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी? नौजवान आज बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसान बढ़ती यूरिया के दाम से जूझ रहा है और वहीं पर आज डबल इंजन की सरकार कहीं न कहीं जुमलेबाजी पे चल रही है। कहने की तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन धरातल पर देखिए तो कोई भी योजना ऐसा नहीं है जो नौजवान और किसान के हित के काम कर रही है। प्रयागराज की धरती पर इन 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी, जिन्होंने इलाहाबाद की प्रयागराज की धरती को हमेशा सुशोभित किया है और जितने भी विकास हुए हैं वो माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी के द्वारा हुआ है। और आगे का हम लोग यही संकल्प ले रहे हैं कि कुंवर रेवती रमण सिंह जी के पुत्र कुंवर उज्जवल रमण सिंह जी जो है सांसद यहाँ से बनेंगे और प्रयागराज का जो विकास रुका हुआ है वो विकास आगे बढ़ेगा। भाजपा अपने मुंह से कुछ भी कह दे, 400 नहीं 500 कह दे, लेकिन आप बताइए कहाँ जीत रही है? 80 सीट 400 सीट कहाँ से जीत रही है? बेईमानी करेगी, छलाव करेगी तो जीत सकती है, ईमानदारी से करेगी तो नहीं जीत पाएगी। नौजवान आज चिल्ला रहा है कि हमें रोजगार चाहिए और आप कह रहे हैं कि 80 सीट चाहिए। 80 सीट कहाँ से आएगी? कौन करेगा सांसद और उज्जवल रमण? किसकी बनेगी सरकार? कांग्रेस की। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही शिक्षा और महंगाई, बेरोजगारी। लगातार भाजपा दावा कर रही है, भाजपा फेल हो जाएगी। कुछ परिवर्तन होता रहता है, अलग बात है। तो सब लोग मन बना देते हैं पूरी तरह से, हमको कांग्रेस को ले जाना है। बिल्कुल जिस तरह यहाँ के लोग नाराज है, सत्ता पक्ष भाजपा से नाराज है, इस बार बदलाव चाहती है जनता, जबकि भाजपा लगातार यहाँ पे दावे कर रही है, विकास के लेके दावे कर रही है।
इलाहाबाद सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी ने 4,94,000 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। वहीं सपा गठबंधन को 3,10,000 पर ही संतोष करना पड़ा था। हालांकि इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दिए। जी, मुझे जनता का प्यार और आशीर्वाद हर जगह मिल रहा है और मैं जीत के प्रति बिल्कुल सुनिश्चित हूँ। बस बात इतनी है मार्जिन की। पिछली बार हम 1,83,000 से जीते थे और इस बार उम्मीद जैसा जनता कह रही है कि इस बार 4 लाख पार से जीतेंगे। भैया, आपने इतने दिन से कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लगा आपको जमुना पार में खासतौर? देखिए, जमुना पार में विकास हो रहा है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ देख रहा हूँ कि सारी योजनाएं लागू हो गई हैं, सब पे काम चल रहा है। 4,000 से ऊपर घरों में नल दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बने हैं, उनका भी दिया जा चुका है, आवंटन हो चुका है, लोग रह रहे हैं उसमें और विकास कार्य पूरी गति से चल रहा है। प्लान और पैकेज को लेकर जो है काफी ज्यादा वो मेरी अपनी इच्छा है, मैं उस पर करूंगा जरूर। चुनौती कितना मान रहे हैं? 100%। चुनौती कुछ नहीं है, कोई चुनौती। किससे लड़ाई मान रहे हैं सीट में? किसी से नहीं। इलाहाबाद में अभी तक इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण और भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने भी अपना नामांकन कर दिया है। दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद का अगला सांसद कौन बनेगा ये तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। प्रयागराज से संवाददाता जगदीश सिंह की रिपोर्ट।